अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्राफिक्स ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब, आज है हमारी क्लास नंबर 43 जिसमें हम देखने जा रहे हैं आई ड्रॉपर टूल। अब आप सोच रहे होंगे आई ड्रॉपर टूल, जी बिल्कुल, यह है ग्राफिक्स ऑनलाइन। यहाँ हर चीज़ आपको डिटेल में बताई और सिखाई जाएगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा हुआ है, आई ड्रॉपर टूल सिर्फ आपका कलर पिक करने के ही काम नहीं आता, तो फिर और किस काम आता है? तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देख लेते हैं डिटेल के अंदर आई ड्रॉपर टूल के क्या एडवांटेजेस हैं और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और इसे किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देख लेते हैं क्लास नंबर 43 आई ड्रॉपर टूल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो आगे हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। आज की हमारी क्लास नंबर 43 और आज का हमारा टॉपिक है आई ड्रॉपर टूल। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं इसकी क्या टिप्स एंड ट्रिक और टेक्निक है छोटी छोटी सी। तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। यहाँ पहले मैं कोई ऑब्जेक्ट बना लूँ, ठीक है, और इसकी एक कॉपी ले लेते हैं यहाँ पे, और अनदर कॉपी इसकी यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ये तीन ऑब्जेक्ट हो गए। इनमें मैं डिफरेंट किस्म का फिल दे देता हूँ, मतलब डिफरेंट कलर का फिल दे देता हूँ। और एक में मैं ग्रेडियंट दे रहा हूँ, ये वाला। ठीक हो गया जनाब। आई ड्रॉपर टूल आ रहा होता है आपके बिल्कुल मैश टूल के नीचे। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करोगे तो इसका आइकॉन ये एक छोटे से आई ड्रॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। इस वक्त ये एक एम्प्टी आई ड्रॉपर का आइकॉन है। एम्प्टी का लफ्ज़ क्यों यूज़ किया मैंने, आगे अभी आप समझ जाओगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमने इसको सेलेक्ट किया है और इसके ऊपर अगर कोई कलर किसी रास्टर इमेज से देना चाहते हैं और या किसी अपने आर्ट में मौजूद वहाँ से कोई कलर पिक करके इस ऑब्जेक्ट को देना चाहते हैं, तो हम उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं आई ड्रॉपर टूल से। अब मुझे इसमें से ये कलर देना है, ये वाला, तो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वो कलर आई ड्रॉपर पिक करके इस पर अप्लाई कर देता है। के लिए आई ड्रॉपर जो है वो चीज़ों को अपने अंदर सक कर रहा है, खींच रहा है। चीज़ों से मुराद यहाँ कलर है और क्या है वही तो बताना है कि और क्या है जनाब। तो हमने नॉर्मली यूज़ इसी तरह किया है। और अगर यहाँ मैं कोई इमेज इंपोर्ट करूँ, प्लेस, समझे यही एक इमेज है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। इम्बेड कर देते हैं जल्दी से। मैं चाहता हूँ इसमें से कोई कलर इस ऑब्जेक्ट को देना। ठीक है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल से मैंने यहाँ से ये कलर लिया, देखें इस पर अप्लाई हो गया। मैं इवन कोई सा भी कलर यहाँ से सेलेक्ट करूँगा तो वो मेरे इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है। आई ड्रॉपर टूल से हम आज तक यही करते आए। साथ ही अगर आपको आई ड्रॉपर टूल पे रहते हुए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल की प्रेस करो, आप दूसरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसे भी मैं इस आई ड्रॉपर टूल की मदद से कोई भी कलर दे सकता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर है, कोई इशू नहीं है। ठीक जनाब, अगर के मैं इसको सेलेक्ट करके या स्वॉचेस से इसको कोई कलर देना चाहूँ तो इस तरह बिल्कुल दे सकता हूँ, लेकिन वो कलर अप्लाई हो गया, लेकिन देखें स्ट्रोक पे हुआ है। तो ख्याल रखिएगा कि आपका ये टॉप पे होना चाहिए। मैं दोबारा स्वॉचेस पे आ रहा हूँ और यहाँ से इसको ये कलर अप्लाई कर रहा हूँ। तो आई ड्रॉपर पे रहते हुए आप कोई स्वॉचेस से कलर लोगे तो वो भी अप्लाई हो जाएगा, बशर्ते ये कि आपका वो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड हो। ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड नहीं है, ठीक है, और आप आई ड्रॉपर से किसी ऑब्जेक्ट को कलर देना चाहते हो स्वॉचेस से या फिर किसी इमेज से। अब जैसे मैंने इस इमेज से ये कलर उठा लिया, जैसे ही मैंने इस कलर को पिक किया मेरे यहाँ फिल में वो कलर आ गया है और मैं ये अब इसको देना चाहता हूँ। इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, वो इसके कलर को पिक कर लेगा। वजह क्या है? वजह ये कि इस वक्त जो आपका आई ड्रॉपर टूल वर्क कर रहा है वो सिर्फ कलर को पिक करने का कर रहा है। वो कलर पिक कर रहा है लेकिन वो अप्लाई नहीं कर रहा है। अप्लाई तो तभी करेगा जब कोई ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट होगा। यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है और आप उसको कलर देना चाहते हो इमेज से उठा के या स्वॉचेस से, तो अब आप क्या करोगे, आप यहाँ से आपने जैसे यही कलर उठा लिया जो फिल में आ गया, अब आपको इस पर अप्लाई करना है। तो आपको एक शॉर्टकट की कह रहा हूँ, एक कीबोर्ड की है ऑल्ट की, उसे प्रेस करना है। जैसे ही आप उस ऑल्ट की को प्रेस करोगे आप देखो आपका जो एम्प्टी आई ड्रॉपर का आइकॉन आ रहा था वो फिल में कन्वर्ट हो गया। इसमें क्या फिल हो गया है? पैराडोल का सिरप फिल नहीं हुआ है,
यहाँ पे कलर फिल हो गया है या उस ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी फिल हो गई है। तो ये जैसे ये फिल में कन्वर्ट होगा, अब आप इस पर क्लिक करोगे तो अब इसने यहाँ का कलर नहीं उठाया है, बल्कि जो कलर आपने यहाँ से उठाया था अब उसने वो उसमें ऐड कर दिया है। जैसे कि अब मैं यहाँ से ये रेड कलर पिक किया है मैंने, और ऑल्ट की जैसी प्रेस करूँगा और उसके बाद इस ग्रीन वाले पे आऊँगा और क्लिक करूँगा तो अब वो कलर अप्लाई हो चुका है ये एक टेक्निक। तो इस तरह से आप इस पर विदाउट सेलेक्टेड आइटम को अगर कोई कलर पिक करके देना है तो इस तरह से दे सकते हो। यही प्रोसेस आप अपने स्वॉच से कर सकते हो। यहाँ पे आपने स्वॉचेस से कोई कलर को सेलेक्ट किया और आई ड्रॉपर से इसी को दे देते हैं, चले ऑल्ट की प्रेस की और ये कलर दे दिया, ठीक हो गया जनाब। अब आप ये चाहते हो कि ये इधर एक ग्रेडियंट अप्लाई है। अब इस ग्रेडियंट से आप इस सिर्फ ये वाले येलो कलर को उठा के इसमें से किसी भी एक में येलो कलर देना चाहते हो और एक में इसका डार्कर शेड देना चाहते हो, कैसे दोगे? भले आप सेलेक्ट कर लो, वो कोई इशू नहीं है। इसमें मैं चाह रहा हूँ ये पीला वाला कलर आ जाए, लाइट वाला, और इसमें ये ऑरेंज डार्क वाला कलर आ जाए। तो आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे, आई ड्रॉपर लोगे, पीले पे जो येलो कलर आ रहा है इसको सेलेक्ट करोगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो क्या होता है, पूरा का पूरा ग्रेडियंट उठ के आ जाता है। इसी तरह अगर आप इसका ये वाला कलर ये वाली साइड पिक करना चाहोगे तो वो पूरा का पूरा ग्रेडियंट उठ के आ रहा है। लेकिन इसकी निस्बतन अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो अब 1 बाय 1 कलर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, बात तो आप मेरी बात से ही समझ गए होंगे, क्योंकि ये ग्रेडियंट है, यहाँ से वो पूरा ग्रेडियंट पिक कर रहा है और ये एक इमेज है, यहाँ इस इमेज में मौजूद कलर को पिक कर रहा है। तो इस बात का ख्याल रखा करें कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट से कलर उठा रहे हो तो ये देख लिया करें कि उसमें ग्रेडियंट फिल है या मल्टी कलर फिल है। अगर ग्रेडियंट फिल होगा तो पूरे ग्रेडियंट को पिक करेगा। क्यों करेगा, हमने तो नहीं कहा, ये अभी आगे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। और इमेज आपकी एक रास्टर इमेज होती है, वो कोई आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो उसमें जितने कलर होते हैं ना वो सिर्फ उन्हें पिक करता है। ठीक है, बात समझ गए। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि अगर आपको इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक कलर को उठाना है, क्लिक करने पे पूरा ग्रेडियंट अप्लाई ना हो, तो अब आप क्या करो, ग्रेडियंट में से आपको किसी कलर को उठाना है तो अब आपको क्या करना है, मुझे इस वाले में इसका येलो वाला हिस्सा चाहिए लाइटर, तो आप क्या करोगे, शिफ्ट की प्रेस करना और उसके बाद जो कलर आपको ग्रेडियंट से उठाना उस पर 1 टाइम क्लिक कर देना। जनाब आ गया आपके इसके ऊपर येलो वाला आपका कलर। इस वाले पे आप क्या चाह रहे थे, सेलेक्ट कीजिए, ये डार्कर वाला इसका कलर पिक करना। आप बिल्कुल शिफ्ट की प्रेस कीजिए, पहले आई ड्रॉपर टूल लीजिए, शिफ्ट की प्रेस कीजिए और ये डार्कर वाली साइड पे जैसे ही क्लिक करोगे जनाब उठा लिया। इन दोनों के बीच का कलर आपको उठाना है, बिल्कुल आप उठा सकते हो, शिफ्ट की प्रेस कीजिए, क्लिक कीजिए, उठ गया। जी जनाब, है प्रॉपर्टी आई ड्रॉपर टूल में भी, समझ आ रही है बात? अच्छा जी, साथ मुझे आपको एक चीज़ और बतानी थी। अगर मैं इसको यहाँ पे कोई स्ट्रोक दे दूँ, विल्फर्स 3 पॉइंट का या 4 पॉइंट का, ठीक है, और इस स्ट्रोक को मैं डैश लाइन कर देता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। बाकी आई ड्रॉपर की प्रॉपर्टी बस यही है जो काम आती है, जिसे आपको बताना था मुझे। और यहाँ पे मैंने एक ये बनाया और डिफ़ॉल्ट उस पर आ जाता है, यार ये बड़ा मसला है, इसको तो डी प्रेस करके डिफ़ॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक पे लिया है। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके फिल के अंदर जो इसमें मैंने फिल दिया हुआ है वो आ जाए। मैंने आई ड्रॉपर टूल लिया, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ जनाब वो फिल नहीं आया, उसमें मौजूद स्ट्रोक भी इसने अप्लाई करके दे दिया। ऐसा क्यों हुआ, मैंने सिर्फ इसके फिल को, भले आप यहाँ पे इस फिल को टॉप पे ले आए और इसके स्ट्रोक को यहाँ पे बंद भी कर दें, ठीक है, मैंने स्ट्रोक बंद कर दिया है, इधर सिर्फ फिल मौजूद है और मैं आई ड्रॉपर से इसका फिल उठा रहा हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ जनाब उसने तो पूरा का पूरा मुझे वही जो ऑब्जेक्ट था उसमें जो भी प्रॉपर्टी थी वो यहाँ अप्लाई करके दे दी। तो आप यहाँ एक बात समझो, आई ड्रॉपर क्या कर रहा है, इस वाले ऑब्जेक्ट में जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उन तमाम को ही उठा रहा है और इसमें लाके अप्लाई कर रहा है। इसी तरह अगर मैं इस ग्रेडियंट पे क्लिक कर देता हूँ तो ग्रेडियंट की तमाम ही प्रॉपर्टी को उठा रहा है और इस वाले ऑब्जेक्ट में अप्लाई कर रहा है। लेकिन आपको सिर्फ इसके अंदर फिल चाहिए था, ये वाला,
स्ट्रोक नहीं चाहिए था, तो आप पहले तो कंट्रोल Z कर लो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, शिफ्ट की प्रेस करोगे, शिफ्ट की प्रेस करो और 1 क्लिक कर दो। तो जनाब अब उसने सिर्फ फिल उठाया है। तो मुझे बात आपको समझानी थी, लेकिन साथ ही ये भी समझाना था कि मुझे नौबत क्यों आई शिफ्ट की प्रेस करने की, इसने तमाम चीज़ें इसमें से इसकी पूरी प्रॉपर्टी को उठाया क्यों। आई ड्रॉपर से मैंने इस पर क्लिक किया, कलर उठाना था ना, इसने तो सारी प्रॉपर्टी उठा ली। यहाँ से मुझे इसका येलो कलर चाहिए था, इसने पूरा ग्रेडियंट उठा लिया। तो इसने ऐसा किया क्यों, तो भाई इसने ऐसा यूं किया है क्योंकि आपने आई ड्रॉपर टूल के ऑप्शंस को ये कहा हुआ है वहां जाके कि आप इसकी तमाम ही प्रॉपर्टी को उठाओ। वो कहाँ से, आइए जल्दी से देख लेते हैं। ये आई ड्रॉपर टूल आ रहा है, इस पर आप डबल क्लिक करो तो यहाँ आई ड्रॉपर के ऑप्शन आ जाते हैं। ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहते हैं, आप इसे ऐसे ही रहने दीजिएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन आ रहा है आई ड्रॉपर पिकअप। आई ड्रॉपर पिकअप क्या क्या करे, तो ये तमाम ही प्रॉपर्टी पिक करेगा जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी, फोकल फिल है, कलर ट्रांसपेरेंसी, अवर प्रिंट, फोकल स्ट्रोक, कलर ट्रांसपेरेंसी, वेट, कैप, ज्वाइन, माइटर लिमिट, डैश पैटर्न, करेक्टर स्टाइल, पैराग्राफ, ये तमाम ही चीज़ों को पिक करेगा। आई ड्रॉपर अप्लाइज, वो अप्लाइज क्या करेगा, तो यही तमाम प्रॉपर्टी को वो अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपने ये तमाम ही चीज़ों को उसे कहा हुआ है कि वो ऐसा करे, तो ये तमाम चीज़ों को अप्लाई कर रहा है। अगर आप यहाँ से सिंपल इन सभी को हटा दो, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, जबकि हटाइएगा नहीं, आप शिफ्ट या ऑल्ट की से अपने काम को परफॉर्म कर लीजिएगा और ओके कर देते हैं, ठीक है। अब अव्वल तो मैंने उसकी सारी प्रॉपर्टी हटा दी है, कुछ तो मैं उसे बता दूं। मैं उससे कहता हूँ सिर्फ कलर, फोकल फिल के कलर को उठाए और उसी को अप्लाई करे। अब देखें मेरा ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है। अब मैं चाह रहा हूँ इसके फिल को टॉप पे रख के इसमें ये फिल आ जाए जो इसमें मौजूद है। आई ड्रॉपर मैंने लिया, क्लिक किया, जनाब सिर्फ वही फिल आया, स्ट्रोक क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने उसके ऑप्शन में वहां जाके चेंजेस कर दिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके साथ ऐसा हो कि ये सारी चीज़ें उठ के आ रही हों, तो आप शिफ्ट की या ऑल्ट की को यूज़ कीजिएगा और अपने आई ड्रॉपर का इस्तेमाल कीजिएगा। मुझे तमाम ही बातें आपको बतानी थी, समझानी थी। ये छोटी छोटी सी जो टिप्स होती हैं, ये इतने हम लोग उसको सोचते समझते नहीं हैं, बस अप्लाई करते रहते हैं। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो कि आप आई ड्रॉपर लो और आपके पास आई ड्रॉपर का आइकॉन नहीं आ रहा हो, आपको यार ये अजीब सा क्या आइकॉन आ रहा है, आई ड्रॉपर क्यों नहीं आ रहा, ना एम्प्टी ना फिल, तो उसकी वजह ये होगी कि आप अपने कीबोर्ड पे देख लेना आपका कैप्स लॉक ऑन ना हो। तो कैप्स लॉक को ऑफ कर दीजिएगा तो आपका आई ड्रॉपर का आइकॉन आ जाएगा, परेशान मत होइएगा। जी जनाब, तो कैसी लगी आपको आज की क्लास, उम्मीद है पसंद आई होगी, समझ आई होगी। कोई प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मुझे और ग्राफिक्स ऑनलाइन को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।